हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लगातार बच्चों का मैसेज कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए या फिर एक क्वेश्चन पेपर दे दीजिए जो कि हमारे इस बार हाफ ईयरली में वो देखने को मिले। तो आपके सामने एक पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये मान के चलिए कि इसमें से लगभग लगभग सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपके हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं और मान के चलिए यही सेम टू सेम पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए चुन चुन कर लाया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25, विषय आपका भौतिक विज्ञान, सब्जेक्ट फिजिक्स, कक्षा 11। जो इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 70 और समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। तो बात करें, यहाँ पर देखो लिखा है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने दिए हुए हैं। सेक्शन ए आपका जो है जिसमें आपको चूज करेक्ट ऑप्शन, आपको सही विकल्प चुनना है। पहला जो प्रश्न है, और बात करें देखो अभी फिलहाल इस वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। बाकी इनका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा वो मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बट वीडियो के लास्ट में। तो पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी राशि व्युत्पन्न राशि है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आपको आंसर पता है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। सेकेंड नंबर है, यहाँ पे आपको सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। तो कितने सार्थक अंक है वो आपको यहाँ पर बता देने हैं। गा नंबर में दे रखा है किसी गतिमान पिंड की दूरी समय ग्राफ के ढाल से पता चलता है। तो क्या पता चलता है वो आपको देख लेना है। नेक्स्ट आपका, द्रव्यमान का एक पिंड त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल से घूम रहा है, पिंड पर अभिकेंद्र बल क्या होगा? वो आपको उसका फॉर्मूला जो है वो आपको बता देना है। अगला है, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघटन में क्या संरक्षित रहता है? 4 ऑप्शन आपने देख लेने हैं जो आपको दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल सेकेंड मात्रक है, किसका मात्रक है वो आपने बता देना है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r वाली किसी वृत्ताकार डिस्क का इसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होता है वो आपको बताना है। अगला है, यदि दो सदिश वेक्टर a तथा वेक्टर b परस्पर लंबवत हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष की विमा लिखनी है। एक एक नंबर के प्रश्न है और ये सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। इसके अलावा फिर लिखा है ऋणात्मक त्वरण से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें कहा है निम्नलिखित सूची में से एकमात्र सदिश राशि को छाटिए। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है टेम्परेचर, प्रेशर, इम्पल्स, टाइम, पावर, डिस्टेंस, एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, चार्ज, वर्क और स्पीड। तो इनमें से कौन सी सदिश राशि है वो आपको बतानी है। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? यहाँ पर भारत की जगह आप भार कर लीजिएगा। 1 किलो ग्राम वेट इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन्स। भारत की जगह आप लोग भार कर लेंगे, ता हटा देना आप लोगों ने, ठीक है, मिस प्रिंट है ये आपका। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, वर्षा में सड़क के मोड़ पर स्कूटर प्राय फिसल जाता है, ऐसा क्यों होता है? द स्कूटर ऑफ्टन स्लिप्स एट द टर्न ऑफ द रोड इन रेन, वाई? ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, खींची हुई स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का मान कितना होता है? अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट खंड का है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सेक्शन सी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 8 है और जो कि यहाँ से आपके दो दो नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। प्रश्न आपका, किसी कण द्वारा तय की गई दूरी x तथा समय t में निम्न संबंध x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है, इनमें a व b की विमाएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, एक वस्तु त्रिज्या r के वृत्त पर गति कर रही है, इसके द्वारा चली गई दूरी व विस्थापन कितना होगा? का नंबर है, आधे चक्कर के पश्चात कितना होगा और पूरे चक्कर के पश्चात कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो सदिशों वेक्टर p और वेक्टर q का परिणामी सदिश वेक्टर r है तथा सदिश वेक्टर q की दिशा उलट देने पर परिणामी सदिश वेक्टर r हो जाता है, सिद्ध कीजिए कि आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, वी में विशेषण विधि द्वारा एक जूल ओ अर्ग में परिवर्तित कीजिए। कन्वर्ट जूल टू अर्ग बाय डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न नंबर 13 है, संरक्षित तथा असंरक्षित बलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 14 है, दरवाजों के हैंडल उसके कब्जों से दूर क्यों लगाए जाते हैं? गणितीय विवेचना भी कीजिए। प्रश्न नंबर 15 है, खुरदरे पृष्ठ पर रखे 20 किलोग्राम के गुटके को ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन बल की आवश्यकता पड़ती है। घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण के मान की गणना भी कीजिए, जहां आपको जी दे रखा है 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। अगला है प्रश्न नंबर 16, एक कुली 50 किलोग्राम द्रव्यमान के बक्से को सिर पर रखकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर की दूरी तय करता है।
उसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा और क्यों। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए या फिर लिखिए। प्रश्न नंबर 18 है, यहाँ से आपके जो प्रश्न है 3-3 नंबर के स्टार्ट होते हैं। प्रश्न आपका 18 नंबर है, आवेग क्या है। 20 ग्राम की एक वस्तु पर एक बल बहुत कम समय के लिए कार्य करता है, जिससे वस्तु का वेग शून्य से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। बल का आवेग ज्ञात कीजिए। इसी के अथवा में आपसे पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि न्यूटन का द्वितीय नियम गति का वास्तविक नियम है। ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें कहा है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कार्य से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्य ऊर्जा प्रमेय को परिभाषित कीजिए व सिद्ध कीजिए। 3 नंबर का आपका प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 21, सीमांत घर्षण से आप क्या समझते हैं, सीमांत घर्षण के नियम लिखिए। प्रश्न नंबर 22 है, बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न नंबर 23, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत समझाइए तथा सिद्ध कीजिए कि इसका दैनिक जीवन में एक उपयोग बताइए। प्रश्न नंबर 24 है, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। पृथ्वी तल पर जी का स्मॉल जी का मान किस स्थान पर अधिकतम तथा किस स्थान पर न्यूनतम होता है। प्रश्न नंबर 25 है, पलायन वेग से क्या समझते हैं, इसके लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। 3-3 नंबर का प्रश्न। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है आपके यहाँ से 4-4 नंबर के। प्रश्न नंबर 26 है, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसके गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो v में विशेषण विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रक्षेप्य गति से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। इसी के अथवा में आपसे कहा है, केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम लिखिए। इससे न्यूटन से क्या निष्कर्ष निकलता है। व्हाट कंक्लूजन डिड न्यूटन्स गेट फ्रॉम दिस। यहाँ पर आपका न्यूटन की जगह न्यूटन आएगा, ठीक है। इससे न्यूटन से क्या निष्कर्ष निकलता है। प्रश्न नंबर 28 है, ग्राफीय विधि द्वारा गति के तीनों समीकरणों का निगमन कीजिए। इसी के अथवा में कहा है आपसे। और अंतिम क्वेश्चन है, यदि दो गोले जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है, u1 व u2 वेग से एक ही दिशा में, ठीक है, यहाँ पे v कर लीजिएगा आपका, v1 व v2 वेग से एक ही दिशा में एक सरल रेखा के 29 गतिशील है, प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं, तो संघट्ट के पश्चात गोलों के वेगों का परिकलन कीजिए और बताइए कि क्या होगा यदि संघट्ट में सम्मिलित गोलों के द्रव्यमान समान हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है। अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन आप कहाँ से ले सकते हैं और कहाँ आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ताकि आप ईयरली और जो आपके हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर है या फिर क्वेश्चन आने वाले हैं जो, वो आप प्रिपेयर कर सके। तो सिंपली देखो, आपने सर्च करना है कंबोसर। इसमें जो भी मैं आपको पीडीएफ दिखाने जा रहा हूँ, इस पीडीएफ में आपकी ईयरली तक के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। कंबोसर आपने सर्च करना है, आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपने इसके होम पेज पर क्लिक कर लेना है। होम पेज पर आते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आना है, आपको ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है, इस टॉप 30 क्वेश्चन पर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट आपने अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, क्लास 11th पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। जिस भी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए उस पर आपने क्लिक कर लेना है। भौतिक विज्ञान और फिजिक्स, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। तो सिंपली आपने हिंदी या इंग्लिश जिसमें से आपने क्लिक करना होगा, आप लोग क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी मीडियम के लिए जो पीडीएफ है, इसकी जो कॉस्ट हमने रखी है वो मात्र 95 है। यानी इस 95 में, यानी मात्र 95 रुपए में आपको वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे सेम आपको ये इंग्लिश मीडियम के जो क्वेश्चन है वो मात्र 90 रुपए में आपको ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाती है, जिसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और इसके अंदर सारे क्वेश्चन कवर हैं, चाहे आपके वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो या फिर एमसीक्यू। ठीक है, तो ये एक ही पीडीएफ के अंदर सारे क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं। सिंपली इनको अगर आप लेना चाहते हैं तो ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो आपके सामने स्टेप आएगा, प्रोसीड टू चेकआउट। और प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद नेक्स्ट जो पेज आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पर आपने अपनी डिटेल फिल करके लास्ट में यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। और ऑर्डर जैसे आप पेमेंट कर देंगे, आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। या फिर जो बच्चे डायरेक्ट इसे व्हाट्सएप नंबर पर लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर मैं व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करा रखा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है और व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद आपने अपने क्लास सब्जेक्ट और आपको कौन सी पीडीएफ चाहिए वो आपने हमें बता देना है मैसेज में। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे, उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं, आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट अवेलेबल हो जाएगी। आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।